जो ये महापुरुषों के नाम का जो जश्न मनाया जा रहा है, तो ये जश्न के अंदर जो प्रवचन हो, प्रस्तुतियां हो, तो महापुरुषों के विचारधारा के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि ये पर्दा लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा है कि जश्न ये महापुरुषों के हैं। तो यहाँ अगार गांव के अंदर राष्ट्रीय कलाकार दिल्ली से भी यहाँ आए, पहले भी एक बार आए थे, ऐसे 3-4 बार ये भूमि पर आ गए। अपने बीच में शशि भूषण जी ने बहुत बढ़िया विचारधारा की बात बताई आपको, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से यहाँ तक दूरी बहुत दूरी है, तो भी ये कार्यक्रम महापुरुषों का था, इसके लिए उन्हें ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ये कार्यक्रम के अंदर विराजमान साधु संत और सामने विराजे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मेहना साहब, ये भी जो विचारधारा का ही काम करते हैं, कहीं भी जाओ तो ये उनका भी कार्यक्रम चालू है विचारधारा का। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सिंगजरी से यहाँ तक पधारे समय निकाल कर। और सभी कलाकार लोग विराजे हैं, तो कलाकार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी है। अब जो अनिल नागौरी ये नागौर से थे आ रहे हैं, तो अनिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बार यहाँ कार्यक्रम करके गए हैं, अभी ये दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले तो छोटी उम्र में थे, अभी तो बहुत बड़े हो गए। धन्यवाद। और सभी मंचासीन अतिथिगण सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग जनों, युवा साथियों, माता और बहनें, जो ये कार्यक्रम जिस कमेटी ने किया है या जिसने भी किया है, उनको तो धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा जो कार्यक्रम अपने करते हैं तो हमेशा जाति का करते हैं, अलग अलग जाति का करते हैं। और ये कार्यक्रम देखकर मेरे को खुशी हो रही है। क्योंकि खुशी क्यों हो रही है कि ये कार्यक्रम के अंदर लगभग सभी जाति के लोग विराजे हैं। ये एक एकता का संदेश दे रहा है कार्यक्रम, इसीलिए खुशी हो रही है। तो आप सभी यहाँ पधार कर ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, कार्यक्रम को एकता का संदेश दे रहे हैं। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आगे भी एकता बनी रहे, इस तरीके से आप बने रहो, ऐसी शुभकामना। वैसे देखते हैं कार्यक्रम हजारों होते रहते हैं, सभी जगह होते रहते हैं। मैं भी सभी जगह जाता हूँ, तो बाहर जाता हूँ तो मेरे को टाइम ज़्यादा देते हैं। और ये अपने यहाँ का कार्यक्रम है, इसीलिए मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। क्योंकि अपने तो हमेशा साथ में रहते हैं। तुम मेरे को जानते हो, आप लोग सभी मेरे को जानते हो, और मैं आप सभी को जानता हूँ। मेरा चरित्र क्या है और आपका चरित्र क्या है, ये सभी अपने सब जानते हैं। तो अपने कोई कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हमेशा कार्यक्रम में मैं जो कहना है वो कहता ही रहता हूँ। और आप लोग नाराज भी होते हैं और फिर आपको राजी भी करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए राजी पर रखना पड़ता है। पहले जो बात बताई थी भगवान राम माने के भी, आप वो जो अपने गुरु महाराज की वर्षी के दिन जो मृत्यु भोज की अपने शपथ दिलाई थी, तो कई लोग नाराज हुए थे। लेकिन जब उनको समझ में आ गया तो ये नाराजगी अपने आप मिट गई और सभी लोगों ने मृत्यु भोज शपथ स्वीकार कर ली। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जगह है। नहीं तो जो नई जगह होते तो ये मेरी बात को आप स्वीकार नहीं करते, नाराजगी लेकर चलते होते।
तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महापुरुषों का विचारधारा का जो कार्यक्रम होता है उनको सुन आप जग रहे तो वास्तव में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए ताकि आपके अंदर जागृता बढ़ती जाए और आप एकता में बंधते जाए। वैसे भी बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बढ़िया बात बताई है। लेकिन मैं भी कहता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन दहाड़ने का तरीका अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना है। एक दहाड़ते ही जाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। दहाड़ कर उसको अपनाना भी पड़ेगा, तभी ही कुछ न कुछ प्राप्त होगा। दहाड़ने का तरीका 4 प्रकार के होते हैं। कोई शिक्षा प्राप्त करने के बाद दहाड़ने में होशियार हो जाते हैं, वो दहाड़ता ही रहता है, लेकिन उनके भूमि तल पर कोई काम दिखता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। आप लोगों को बीच में आकर दहाड़ता ही रहता है। तो उनसे कोई आप लोगों को जगाता है, लेकिन वो खुद विचारधारा को नहीं अपनाता है, तो फिर वो दहाड़ना भी ठीक है, दहाड़ कर आपको जगाए तो वो भी अच्छा तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो है वो दहाड़ता भी है और करके भी दिखाता है। वो दूसरे प्रकार की दहाड़ है। और तीसरे प्रकार की जो दहाड़ है वो करता है लेकिन दहाड़ता नहीं है, उनका काम ही बोलता है, बस वो काम ही दहाड़ता रहता है। और चौथे प्रकार का जो है वो दहाड़ता भी नहीं है और कुछ करता भी नहीं है। उनके लिए तो सब कुछ सही है क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं निकालता। क्यों? दहाड़ता नहीं है तो कोई गलती निकालेगा ही नहीं, वो तो हमेशा खुशी रहता है। तो ये 4 प्रकार की दहाड़ में से आप अपने में और आप सभी कैसी दहाड़ में आते हुए अपने आप को कौन सी श्रेणी में आप खुद ही तय करना है और कोई नहीं तय करेगा। तो जो दहाड़ लगाते हैं, अभी जो बात बताई थी शशि भूषण जी ने कि भाई ये महापुरुषों का कार्यक्रम था, इसीलिए दिल्ली से यहाँ तक आया, नहीं तो ये उनके पास में क्या है, जो धन है कि जो जमीन है, सब कुछ उनके पास में बहुत है। लेकिन महापुरुषों की विचारधारा फैलाने के लिए आपके अंदर आपको प्रेरित करने के लिए यहाँ तक पधारे हैं। तो आप सभी यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, सुनकर आपके जीवन के अंदर धारण करना है। मैं एक बात बताता हूं, एक शिकारी जंगल में गया और कोई शिकार मिला नहीं, एक बाज हाथ में आ गया। तब उस बाज को पकड़कर लेकर जा रहा है, तब बाज ने देखा कि अब तो शिकारी के पंजे में फंस गए हैं, क्या होगा। बाज ने शिकारी को पूछा कि भाई तू मेरे को ले जाकर क्या करेगा। तो वो शिकारी कहता है, मैं घर ले जाकर मेरे बच्चों को खिलाऊंगा और मैं खाऊंगा, मेरी भूख मिटाऊंगा। तो बाज ने सोचा अब तो मौत तो नक्की हो गया है, फिर क्या करें, कुछ न कुछ उपाय तो करें। बाज शिकारी को बात बता रहा है कि मेरी 2 बात आप सुन। तो क्या है, बता ले। तो कोई बात बतावे तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। जब सबूत न मिले तो उसके ऊपर विश्वास कभी मत करना। सबूत पक्का मिल जाए तो ही विश्वास करना। तो ठीक है। और दूसरी बात अपने पास में से कोई चला जाता है, निकल जाता है हाथ में से, तो उनकी चिंता नहीं करना, उनको फिर टेंशन में मत पड़ना उसके लिए। तो ठीक है, बढ़िया। जो ये बात सुनी शिकारी ने, फिर थोड़े आगे गए, बाज ने फिर बात चालू की कि मैं शिकारी को कहा अब तो मैं मरने वाला हूं, तो मैं एक राजा के महल में पास गया था, तो एक अमूल्य हीरा मेरे को मिल गया था,
वो हीरा में एक जगह पर रखा है, तो मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा कोई काम का नहीं रहेगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो जो मेरे को आप खुले करते हैं, मेरे को ये आपके पंजे में तो मेरे को छोड़ते हैं, तो वो हीरा लाकर मैं आपको दे दूं, ताकि जो हीरा आपको दे दूं, ताकि आपकी जो भूख है, आपकी जो ये गरीबी है, वो गरीबी भी बीत जाएगी और मेरा प्राण भी बच जाएगा। तो क्या ठीक है? वो उन्होंने क्या किया, वो बाज को छोड़ दिया, जा हीरा कहाँ रखा हुआ है तो जाकर लेकर आ और मेरे को दे दे, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा और तेरा प्राण बच जाएगा। तो ठीक है। वो बाज जैसे शिकारी ने हाथ में से बाज को छोड़ा, खुला किया, तो उड़कर एक झाड़ की डाली पर बैठ गया और बैठने के बाद वो कहने लगा कि शिकारी जी, मैंने पहले आपको बात बता दी थी कि जो सबूत बिना की कोई भी बात है तो वो बात को कभी मानना नहीं चाहिए, लेकिन तूने तो बिना सबूत की बात मान ली और तेरे पंजे में से वे निकल गए। फिर वो शिकारी पछताने लगा। तो फिर वो बाज फिर कहता है कि मैंने दूसरी बात भी बताई थी कि अपने पास में से कुछ निकल जाता है तो उनके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। अब पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं तेरे हाथ में तो निकल गया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है, यहाँ से जाने के बाद फिर आप भूल जाओगे और फिर उसी जाल में फंस जाओगे। ये देखिए, मुझे लगता है इधर बैठे हैं तब तक तो अच्छी अच्छी बातें सुनते हो और अच्छे अच्छे जो हाथ खड़े करके बहुत बढ़िया जो है गाने वाले के और जो कहने वाले का आप हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में क्या पता क्या करोगे, वो अभी तक कोई पक्का भरोसा नहीं है। वो बाज की तरह सबूत वाली बात नहीं है। और अपने जो यहाँ लंबी बात हो जाएगी, फिर मैं दूसरों को अब टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ तब लंबी बात कर देता हूँ। इधर अपने से यहीं अपना ही कार्यक्रम है, तो अपना ही कार्यक्रम के लिए दूसरे जो बाहर से दूर दूर से आए उनकी बात सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने साथ में रहते हमेशा कहते तो कोई बात मानते कोई बात नहीं मानते, कि बाप जी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही। तो जो दूसरे लोग बाहर से आए हैं